पीएम मोदी ने टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश को संबोधित किया और अंतरिक्ष में मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महासिद्धि स्पेस पावर के रूप में दर्ज कराया। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है 3 मिनट के अंदर। पीएम ने कहा कि यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने मार गिराया। पीएम ने मिशन शक्ति एक कठिन ऑपरेशन बताया और कहा कि मिशन शक्ति की सफलता हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। सफल ऑपरेशन के साथ भारत अंतरिक्ष महाशक्तियों का चौथा देश बन गया है। वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि वैज्ञानिकों ने हर एक लक्ष्य को हासिल किया है। संबोधन में पीएम ने कहा कि मिशन शक्ति सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है। पीएम ने यह भी कहा कि यह परीक्षण किसी संधि का उल्लंघन नहीं है और समय से 2 कदम आगे रहने वाले भारत की कामना करता हूं। पीएम ने कहा, हमारा लक्ष्य शांति बनाए रखना है, यह परीक्षण किसी के खिलाफ नहीं है। कामयाबी पर अब राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के सैन्य और स्पेस क्षमता का यह बेहतरीन उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर स्पेस पावर बनने पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। दिल्ली में कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में राजस्थान की 25 सीटों पर भी मंथन होगा। सूची जारी हो सकती है कल। दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशन आज आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। अधिवेशन को राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल ने इस दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह सम्मेलन हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। प्रियंका ने अमेठी पहुंचकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ से अमेठी जाते समय प्रियंका गांधी बाराबंकी में रुकी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। चुनाव आयोग ने आज मैं भी चौकीदार अभियान को लेकर बीजेपी को नोटिस जारी किया। पार्टी को आयोग ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने पर जवाब मांगा। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उर्मिला ने रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान में आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर 50 लाख से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेंगे। भोजपुरी स्टार रवि किशन निरहुआ ने सीएम योगी से मुलाकात की। दोनों की यह मुलाकात लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर हुई। मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है पूर्वांचल को 2 अहम सीटों से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। गुजरात के पोरबंदर के पास बीच समंदर में एटीएस ने जान जोखिम में डालकर 9 ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार किया। ड्रग माफियाओं ने सबूत मिटाने के लिए जहाज को उड़ा दिया। ड्रग्स माफिया जहाज से 500 करोड़ का ड्रग लेकर भारत आ रहा था। जहाज पर सवार सभी ड्रग माफिया ईरानी नागरिक हैं। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक कपड़ा दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मदरसे में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 72 लड़कियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत राजस्थान से की। इस दौरान सूरतगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि इस बार चुनाव में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। सूरतगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर गरजे। राहुल ने कहा, पीएम ने नोटबंदी कर गब्बर सिंह टैक्स चला दिया। राहुल ने कहा कि लोगों के खाते में अभी तक 15 लाख नहीं आया है। रोजगार छिन गए, गब्बर सिंह टैक्स आ गया। बीजेपी के मैं भी हूं चौकीदार अभियान पर भी राहुल ने चुटकी ली और पीएम से पूछा कि वो किसके चौकीदार हैं। बूंदी में कांग्रेस की सभा में राहुल ने पीएम पर निशाना साधा और कहा, बीते 5 साल में पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जयपुर में भी राहुल गांधी ने शक्ति बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। जयपुर में वसुंधरा राजे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वादों से मुकरना कांग्रेस की पुरानी आदत है। गोवा में मंगलवार आधी रात के बाद महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी टूट गई। इसके 2 विधायक मनोहर अजगांवकर और दीपक पावस्कर ने गोवा विधानसभा के स्पीकर को पत्र सौंपकर कहा कि उन्होंने एमजीपी का बीजेपी में विलय का फैसला किया है।
मनोहर अजगावंकर और दीपक पवास्कर ने मंगलवार देर रात 1:45 पर स्पीकर माइकल लोबो को विलय का पत्र सौंपा। गोवा विधानसभा में एमजीपी के 3 विधायक हैं और उसके 2/3 सदस्यों की संख्या 2 है, लिहाजा पार्टी की टूट पर किसी तरह का सवाल उठना मुश्किल है। राजस्थान में आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर 50 लाख से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से मंगलवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई। लिस्ट में यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लिस्ट में सीनियर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटा है। उनकी जगह कानपुर सीट से सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया गया, जबकि एसपी से बीजेपी में आई अभिनेत्री जयाप्रदा को आजम खान के खिलाफ रामपुर की सीट से प्रत्याशी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने 3 और उम्मीदवारों की घोषणा की। इसी के साथ कांग्रेस अब तक 262 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस की नई लिस्ट में यूपी की रामपुर सीट से संजय कपूर, गुजरात के नवसारी से धर्मेश भीम भाई पटेल और कच्छ सीट से नरेश माहेश्वरी को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाने और उनका ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने के लिए आज राष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशन कर रही है। बीजेपी ने मंगलवार को दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में पार्टी ने विधानसभा की 2 सीटें निर्विरोध जीती। बीजेपी महासचिव राम माधव ने ट्वीट कर बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 2 सीटें बिना चुनाव लड़े ही जीत ली। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मालिकाना हक वाली पेंटिंग्स की नीलामी से 59.37 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के मुरादाबाद में हुंकार भरी और विजय संकल्प रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे। चौकीदार पर चुनावी चकल्लस जारी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चौकीदार चोर नहीं प्योर है। दिल्ली में जयाप्रदा ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान जया ने कहा कि मोदी इस समय देश के सबसे बड़े नेता हैं। दिल्ली में विपक्ष के कई नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला बोला और नोटबंदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टेप जारी किया गया जिसमें बताया गया कि नोट बदलने में बैंकों की मिलीभगत थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी ने जिस तरह अपने बुजुर्गों आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी का अपमान किया, ये हिंदू संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को 28 मार्च के लिए लिस्ट किया। बीजेपी के शत्रु अब हाथ के साथ जाने वाले हैं। खबर है शत्रुघ्न सिन्हा 28 मार्च को कांग्रेस में शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक 28 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्हें पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने यूपी के 29 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। मेनका गांधी और वरुण गांधी की सीटों की अदला बदली हुई है। रामपुर से जयाप्रदा को टिकट मिला है। लिस्ट में यूपी कैबिनेट के 2 मंत्रियों को टिकट मिला। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और कानपुर से सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया। बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट काट दिया। यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि इन लोगों ने देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पैदा किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी के गोपीगंज में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग वोट बैंक के चक्कर में कल तक राम का नाम लेने से कतराते थे, आज मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं। भदोही में स्मृति ईरानी की जनसभा में हंगामा हुआ। सांसद वीरेंद्र सिंह टिकट को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने विरोध करने वालों को पीटा। प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। प्रियंका गांधी अब 27 मार्च की जगह 29 मार्च को अयोध्या जाएंगी। यूपी में सपा बसपा गठबंधन में निषाद पार्टी समेत 3 और दल शामिल हो गए। पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा, सीट देने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। सपा बसपा और रालोद गठबंधन की यूपी में रैलियों का कार्यक्रम जारी हुआ है। 7 अप्रैल से रैली की शुरुआत होगी। 16 मई को गठबंधन की आखिरी रैली पीएम मोदी की सीट वाराणसी में होगी। संयुक्त प्रचार के ऑडियो वीडियो की पहली झलक न्यूज 18 पर सामने आई है। ऑडियो वीडियो को जल्द पार्टी समर्थकों और आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी ने यूपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इनमें पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। यूपी में चंदौली के मुगलसराय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने विजय संकल्प रैली की।
उत्तराखंड में नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार जोरों पर है। 28 मार्च से 8 अप्रैल के बीच स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, अमित शाह और मायावती भी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रूठों को मनाने में जुटी है। केदारनाथ की पूर्व विधायक आशा नौटियाल को बीजेपी में वापसी के साथ ही उनके साथ गए 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी में वापसी की। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी और अमित शाह का शेड्यूल तय हुआ है। 29 मार्च को औरंगाबाद और नवादा में अमित शाह की चुनावी सभा होगी। 2 अप्रैल को गया और जमुई में पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। बिहार बीजेपी नेतृत्व से गिरिराज सिंह खफा हैं। उन्होंने बिना जानकारी दिए नवादा सीट बदले जाने पर नाराजगी जताई। बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर रविशंकर प्रसाद और आर के सिन्हा के समर्थक भिड़ गए। बिहार की दरभंगा सीट पर महागठबंधन और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। आरजेडी ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। वहीं मदन मोहन झा ने कांग्रेस के लड़ने का दावा किया। पप्पू यादव ने आरजेडी नेताओं पर बड़ा हमला किया और कहा कि रंजीता कांग्रेस की मजबूत सिपाही हैं। उन्होंने आरजेडी नेताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा वो विचारों की लड़ाई लड़ें। बिहार के शेखपुरा सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास टीकाकरण काम में शामिल स्वयंसेवकों ने जमकर हंगामा किया। इनका कहना है कि उन्हें काम से हटाकर दूसरे लोगों को लगाया जा रहा है। बिहार के जमुई लोकसभा के तारापुर अनुमंडल क्षेत्र में चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। अब तक 2200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को रांची सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के महासचिव दुलाल भुइयां ने हाथ का साथ छोड़कर हाथी की सवारी शुरू कर दी है। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडेय ने दावा किया कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में और बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अपने कोटे की 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कुछ दिनों में कर देगी। पार्टी प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि रांची से सुबोध कांत सहाय, चतरा से मनोज यादव, हजारीबाग से शिवलाल यादव या जयशंकर पाठक समेत कई नामों पर मंथन हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने एक रेडीमेड कपड़े की दुकान से 27 लाख कैश जब्त किए। मुजफ्फरपुर में एक ट्रैफिक जवान को उन्मादी भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। ट्रैफिक जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान एक ऑटो ने गलत तरीके से एंट्री की कोशिश की। रोकने पर जवान ने ऑटो चालक को चांटा जड़ दिया। दिग्विजय के चुनाव लड़ने पर उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि आलोक संजर दिग्विजय को हराने में सक्षम है। दिल्ली से किसी बड़े नेता को भेजना चाहिए था। उमा भारती की ओर से मौजूदा सांसद आलोक संजर का नाम सामने किए जाने के मामले पर खुद आलोक संजर ने ही बयान दिया। आलोक संजर ने कहा उमा भारती के बयान के मायने इस लिहाज से देखे जाने चाहिए कि दिग्विजय सिंह को बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता शिकस्त दे सकता है। चौथी बार लोकसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने एमपी के जबलपुर में मां नर्मदा के पूजन के लिए घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंधिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मतदान कराया तो सर्वाधिक मतों से जिताने वाले पोलिंग एजेंट मंच पर बैठेंगे। राहुल गांधी के न्यूनतम आय योजना के ऐलान पर शिवराज सिंह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई। 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। इनमें राहुल, सोनिया, मनमोहन, प्रियंका, नगमा, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीएल पुनिया, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक और राज बब्बर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से कांग्रेस के चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत को टिकट मिला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में ज्योत्सना ने कहा कि लोकसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण है। अजमेर संसदीय सीट के बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को पुष्कर सरोवर का पूजन और चुनावी बैठक करना महंगा पड़ा। जिला निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया। घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी की मौजूदगी में तिवाड़ी पार्टी में शामिल हुए। 12 निर्दलीय विधायकों ने सरकार पर भरोसा जताया। सूरतगढ़ रैली में सीएम और डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 100 दिनों में सरकार ने सभी वादे पूरे किए। जयपुर में शक्ति बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्र पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा। कहा देश में लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। जयपुर के रामलीला मैदान में शक्ति बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम ने जनता को संबोधित किया और कांग्रेस में शामिल हुए लोगों का स्वागत किया। कांग्रेस में 6 नेता शामिल हुए, जिसमें जयपुर मेयर विष्णु लाटा, भारत वाहिनी पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी,
बीजेपी नेता जनार्दन सिंह गहलोत, बीजेपी के बागी पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल, कांग्रेस के बागी पूसाराम गोदाना है। राहुल गांधी ने सभी नेताओं का स्वागत किया, साथ ही 12 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया। बीजेपी ने कोटपुतली में विजय संकल्प सभा की, जिसमें केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। फलौदी में बीजेपी की विजय संकल्प सभा हुई। सभा को गजेंद्र सिंह और अर्जुन मेघवाल ने संबोधित किया। झुंझुनू के खेतड़ी से बीजेपी ने विजय संकल्प आम सभा का आगाज किया। इसे संबोधित करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सतीश पूनिया भी खेतड़ी आए। भारत वाहिनी पार्टी के 100 से ज्यादा पदाधिकारी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की मौजूदगी में वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। विमल अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। इससे पहले भारत वाहिनी के घनश्याम तिवारी कल कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया। अलवर में आयोजित विजय संकल्प सभा के दौरान ज्ञानदेव ने राहुल को रावण और कंस कह डाला। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल राजस्थान दौरे पर आए। यहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और बीते 5 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जालोर में विजय संकल्प सभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। किसानों की कर्ज माफी को छलावा करार दिया। कटारिया ने घनश्याम तिवारी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों तक तिवारी पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। एक बार टिकट नहीं मिला तो पार्टी खराब हो गई। अलवर के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गरीबों को 72,000 रुपए देने की घोषणा को ऐतिहासिक बताया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अरुण जेटली को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा अलवर में स्थानीय मुद्दे और विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी ओम बिड़ला के समर्थन में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। दौसा के सिकंदरा में बीजेपी ने विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य वक्ता रहे। धौलपुर में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने सभा को संबोधित करके कांग्रेस पर निशाना साधा।